हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी इस लेक्चर में ना हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पाइल क्या क्या होता है। अभी तक हमने पाइल के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वी हैव अंडरस्टूड। अब टाइल्स पाइल्स में ना या एक आपका कंक्रीट का पाइप पाइल होता है, जैसे ये वाला देखो। स्पेशली अगर आप मेट्रो का स्ट्रक्चर सब देखोगे या नॉर्मल जहाँ पे भी पाइल फाउंडेशन होता है, तो वो सारे आपके कंक्रीट का पाइल्स है। मतलब उसको बोलते हैं कास्ट इन सीटू। इसको याद रखना कभी भी, ये आपका कास्ट इन सीटू होता है। वी कॉल दिस एज कास्ट इन सीटू। इन सीटू कास्ट इन सिटू का मतलब है जब आप कोई भी चीज ऑन साइट करते हो ना, इट्स कॉल्ड एज कास्ट इन सिटू। जैसे आपने कंक्रीट को यहाँ पे शटरिंग मार के शटरिंग के अंदर अंदर आपने कंक्रीटिंग किया, तो आपने साइट पे ही किया होगा ना। सो इट्स कॉल्ड एज अ कंक्रीट। ये आपका कंक्रीट का पहले पहले आपका कास्ट इन सिटू है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल स्टील। जैसे ये वाला देखो स्टील का है, जैसे आपके स्टील सेक्शंस होते हैं ना, उसका पाइल है। अब ये डिपेंड करेगा जहां पे भी इसका रिक्वायरमेंट है वहां पे हम सब इसको यूज करेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड ऑल वी यूजुअली डोंट विद अ स्ट्रक्चरल स्टील। पर अगर हो सकता है कहाँ पे वैसे कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप कंक्रीट वाले पाइल से आपका जो रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इन दैट केस यू कैन गो विद अ स्ट्रक्चरल स्टील। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका टिम्बर का पाइल। देखो ये आपका टिम्बर का, टिम्बर मतलब वुड वुड वाला पाइल से। ठीक है, ये आपका वुडन का पाइल है। तो एक बार आई वाज लिसनिंग टू वन वेबिनार, तो वहां पे कहा था कि आपका जो ताजमहल है ना, तो ताजमहल में जो फाउंडेशन है वो पाइल फाउंडेशन है। और वहां पे जो पाइल्स इन्होंने यूज किया ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में, वो आपका वुडन पाइल है। वुडन पाइल इज कॉल्ड एज अ टिम्बर पाइल। ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे वहां पे टिम्बर ज्यादा यूज होता है। इंडिया में टिम्बर इतना यूज नहीं होता, वुड का स्ट्रक्चर हम नहीं बनाते। अगर आप जापान में जाओगे, अगर आप यूएस में जाओगे, कनाडा एंड ऑल, तो यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में टिम्बर थोड़ा ज्यादा यूजफुल है वहां पे। ठीक है। ओके, अनदर थिंग, ये आपका जो ताजमहल है वहां पे टिम्बर का पाइल क्यों यूज किया है? देखो टिम्बर का एक एडवांटेज है, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो टिम्बर को अगर आप ड्राई स्टेट में रखोगे ना, मतलब टिम्बर को आप ड्राई में रखोगे, ड्राई मतलब अगर ऐसे आप सुखा दोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो डिटोरेट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अगर मान लो आपका टिम्बर वेट है, तब वो डिटोरेट नहीं होगा। मतलब अगर आपका टिम्बर वेट है, भीगा हुआ है, ओके, देन वो खराब नहीं होगा। पर जैसे वो ड्राई हो जाएगा ना, फिर वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो अपना ताजमहल है वो गंगा का किनारे में है, राइट? रिवर गंगा फ्लोज टू दैट। गंगा यमुना है, यमुना ना, यमुना है। एक मिनट, लेट मी चेक, यमुना है वो। ताजमहल ऑन या ताजमहल ऑन विच रिवर? यमुना रिवर है वो, यमुना रिवर। क्योंकि वो यमुना रिवर के एरिया में ही जा रहा है अपना ताजमहल। तो हमने क्या किया वहां पे, पर हाँ, एक अपना जो टिम्बर का पाइल है ना, उसमें एक एडवांटेज है टिम्बर का। अगर आप टिम्बर को पानी में भिगो के रखोगे तो टिम्बर कभी खराब नहीं होता है। अगर वो ड्राई स्टेट में आएगा तब भी खराब होगा, अगर वो वेट में है थोड़े टाइम के बाद अगर ड्राई होगा तब भी वो खराब होगा। पर अगर वो सालों तक अगर वो पानी के अंदर ही रहेगा, तो उसमें कोई वो खराब नहीं होगा। सिंस अपना जो ताजमहल है वो यमुना के किनारे में, तो ग्राउंड वाटर बहुत हाई है वहां पे, तो हमने वहां पे टिम्बर का पाइल यूज किया है। सो दैट इज वाई ताजमहल, आप चाहे तो गूगल में जाके चेक करो, फाउंडेशन यूज्ड इन ताजमहल करो, आपको पता चलेगा कि वहां पे टिम्बर का फाउंडेशन यूज किया पाइल फाउंडेशन में। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज टिम्बर पाइल। नेक्स्ट आता है आपका स्टोन के पाइल्स आते। नेक्स्ट इज प्रीकास्ट पाइल। ये देखो, ये आपका प्रीकास्ट है, ये आपका ये आपका प्रीकास्ट है, ये भी आपका प्रीकास्ट है। जैसे ये आपका कंक्रीट का है, ये भी कंक्रीट का है, पर इसको ऑलरेडी बना के रखा है, सो इट्स कॉल्ड एज अ प्रीकास्ट पाइल। तो ये वाला क्या किस टाइप का पाइल है? पर जब आप प्रीकास्ट बनाओगे ना, ये जो आपका एंड वाला पोर्शन है, इसको आप इस तरह से पॉइंटेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम रख के ऊपर से हम इसको टैंपिंग करें, हैमरिंग करेंगे, तभी जाके वो अंदर जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से पॉइंटेड नहीं करोगे तो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए प्रीकास्ट पाइल्स में आपको इस तरह से एक पॉइंटेड देना पड़ेगा, ताकि वो आप इसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। और कभी भी याद रखना, अगर आपको इस तरह से पाइल्स बनाना है, कौन सा वाला, अंडर रिम पाइल्स बनाना है, अगर आपको इस तरह से पाइल बनाने अंडर रिम पाइल, सो ये सारे आपका कास्ट इन सिटू होता है। मतलब आप इस तरह से पाइल बना के अब इस तरह से प्रीकास्ट पाइल में नहीं होगा। प्रीकास्ट इस तरह से पाइल बनाओगे तो आप उसको नीचे तक लेके नहीं जा सकते, आप उसमें हैमरिंग नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको पाइल बनाना, दैट इज अंडर रिम पाइल, इट हैज टू बी ऑलवेज कास्ट इन सिटू। कास्ट इन सिटू मतलब आप इस तरह से एक बोरिंग करोगे एंड फिर आप कंक्रीट पोर करोगे, तो आप साइड में करोगे ना, इस तरह से आप साइड पे करोगे ये सारी चीज। सो इट्स कॉल्ड एज अ कास्ट इन सिटू पाइप, सॉरी, कास्ट इन सिटू पाइल्स। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हम करेंगे, देखो जब आप पाइल का काम करोगे तो पाइल के ऊपर बहुत टेस्ट करना होता है, क्योंकि पाइल का जो कैपेसिटी ना, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होता है। क्यों? क्योंकि पाइल आपका नीचे तक जाएगा, सॉइल के अंदर, बहुत अंदर तक जाएगा। एंड हमको पता है कि सॉइल का बहुत
सॉइल का जो नेचर है ना, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट। अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ये जैसे अगर आपके सॉइल का लेयर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका सॉइल है, अगर आपने इतना एक्सकवेशन किया है, तो ये नीचे वाला लेयर का बिहेवियर कुछ अलग रहेगा, उसके ऊपर वाला बिहेवियर कुछ अलग रहेगा, इसके ऊपर वाला बिहेवियर कुछ अलग रहेगा, सॉइल का बिहेवियर अलग अलग रहेगा। एंड अगर आप पाइल इस तरह से नीचे लेके जाओगे, तो हर एक लेयर में आपका पाइल का, हर एक लेयर में आपका सॉइल का बिहेवियर अलग अलग है। तो सॉइल का आप कैपेसिटी इतना इजी तरीके से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो जितना आप फुटिंग का, लाइक आइसोलेटेड फुटिंग कंबाइंड, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग सब कितना डेप्थ जाएगा, लेट अस से 2 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर मैक्स टू मैक्स जाएगा, राइट, आइसोलेटेड राफ फाउंडेशन एंड ऑल। पर इन केस ऑफ पाइल एंड वो लगभग आपका 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर का डेप्थ में जाएगा। तो जैसे आप नीचे जाओगे, ऑब्वियसली सॉइल का नेचर चेंज होगा, तो आपका पाइल का कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस आएगा। दैट इज वे पाइल के ऊपर हमें बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं। तो पाइल में यूजुअली दो टाइप के टेस्ट हम किया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इनिशियल टेस्टिंग बोला जाता है, सेकेंड इज कॉल्ड एज ए रूटीन टेस्ट, ठीक है। इनिशियल टेस्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक पाइल है, जैसे फॉर एक पाइल है, इस पाइल का कैपेसिटी मेरे को फाइंड करना है, इस पाइल में कितना कंप्रेशन ले सकता है, एक एक पाइल कितना अपलिफ्ट ले सकता है, और एक पाइल कितना लैटरल फोर्स ले सकते हैं, वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज कॉल्ड एज इनिशियल टेस्टिंग। सो दिस टेस्ट इज डन टू नो द कैपेसिटी ऑफ अ पाइल फॉर द कंप्रेशन, अपलिफ्ट एंड लैटरल फोर्स। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो, ये सारे अलग अलग मशीन्स आएंगे, प्लेट लोड टेस्ट आप कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग डायनामिक मशीन, मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा। तो इस तरह से सर आपके डायल गेज है, तो इस डायल गेज में इसके ऊपर लोड आएगा, लोड आने के बाद जैसे जैसे लोड पड़ेगा आपके पाइल के ऊपर ना, ये डायल गेज में रीडिंग होगा कि इसमें कितना सेटलमेंट हुआ, इसका कंप्रेशन का कैपेसिटी कितना है। तो इस तरह से अलग अलग इसमें इसके लिए अलग सा कंसल्टेंसी होते हैं, जियोटेक कंसल्टेंट से, फिर पाइल का टेस्टिंग करने के लिए अलग से एक कंपनी से। तो इनको बुला के आपको ये सारे टेस्टिंग आपको करना होता है। तो ये सारे कुछ इमेजेस मैंने डाला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा डायल गेज दिख रहा है ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा इसका सेटलमेंट कितना है, ये सारे चीज। हाँ, पर यहाँ पे कभी भी याद रखना, जब आप इनिशियल टेस्टिंग करोगे, इनिशियल टेस्टिंग में कभी भी ये जो लोड है ना, आप कभी भी अल्टीमेट लेवल पे डालोगे। अल्टीमेट लेवल मतलब 1.5 जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं, जैसे आपको याद है, अगर हम स्लैब का डिजाइनिंग करेंगे, अगर स्लैब के ऊपर अगर 100 kg का लोड आ रहा है, हम डिजाइनिंग करेंगे 150 kg के लिए। तो कभी भी आपका अल्टीमेट लेवल मतलब जब तक ये फेलियर नहीं होगा पाइल ना, तब तक हम यहाँ पे लोड लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल टेस्टिंग, ठीक है। फाइन। ये सब कब करेंगे, इवन बिफोर यू स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। हमको पता तो चलेगा ना कि पाइल का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, कितना लेंथ ऑफ द पाइल चाहिए, डायमीटर ऑफ द पाइल क्या चाहिए। अगर मैं इतना डायमीटर का पाइल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डायमीटर ऑफ द पाइल 300 mm है, और मेरा पाइल का जो लेंथ है लेट से वो 10 मीटर है, तो अगर 300 mm का पाइल है, 10 मीटर का लेंथ, तो वो कितना कैपेसिटी ले सकते हो तो मेरे को पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये सारे टेस्टिंग किया जाता है इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बार आपने डिसाइड किया कि हम ओके 300 mm डायमीटर का पाइल को यूज करेंगे, राइट, डी इज इक्वल टू 300, एंड आपका जो लेंथ ऑफ द पाइल है वो है 10 मीटर लिखेंगे। तो एक बार आपने डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर और टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आपका जो, एक मिनट में सही से लिखूंगा, या लेट अस से आपका एक पाइल है, आई राइट हियर पाइल। तो इस पाइल के ऊपर लेट अस से कुछ 50 kN का लोड आ रहा है, एंड उस 50 kN लोड लेने के लिए हमने पाइल का जो डायमीटर है वो 300 mm दिया है, एंड पाइल का जो लेंथ है लेट से 10 मीटर का पाइल दिया है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द इनिशियल टेस्टिंग, ओके। ये हमें पता चला, इनिशियल टेस्टिंग से हमें पता चला अगर मेरे पाइल को 50 kN का लोड लेना है, तो हमें 300 mm का डायमीटर देना है, और लेंथ हमें 10 मीटर का देना है। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना होगा ना, जब अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया, तो इसी सेम टू सेम पाइल आप कॉन्क्रीटिंग करोगे अपने साइट पे। सो दैट पाइल्स आर कॉल्ड एज रूटीन टेस्ट, तो उसके ऊपर भी हम टेस्टिंग करेंगे। सो दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज अ रूटीन टेस्ट। हियर द टेस्ट इज डन ऑन द प्रोजेक्ट पाइल टू चेक इट्स कैपेसिटी ऑन द प्रोजेक्ट पाइल। मतलब एक बार आपने डिसाइड किया कि आप 300 mm का और लेंथ 10 मीटर लेंथ का पाइल करोगे, तो आप इसका कास्टिंग करोगे साइट पे। कास्टिंग करने के बाद फिर आप चेक करोगे क्या वेदर द पाइल व्हाट वी हैव कास्ट इज एबल टू टेक दैट मच लोड और नॉट। पर इसमें एक ही एडवांटेज, एक ही इसमें चीज आपको याद रखना है, द लोड इज अप्लाइड द वर्किंग लेवल। ये जो फर्स्ट आपने इनिशियल टेस्ट किया था, ये 50 kN आपका अल्टीमेट लोड है। मतलब जब तक फेलियर होगा तब तक हम इसके ऊपर लोड डालेंगे, तब जाके हमें ये वाला डायमीटर एंड लेंथ मिला है। पर जब आप रूटीन टेस्ट करोगे ना, रूटीन टेस्ट आपका रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर करोगे ना, तब आप क्या करोगे, लोड आप 50 kN का नहीं डालोगे। इन दैट केस हमें वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक ऐड करना है कि हम इसको डिवाइड बाय 1.5 करेंगे, ओके। दैट इज लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लोड मतलब अगर मैं इसको 1.5 से डिवाइड करूंगा, तो अलाउेबल लोड तो सिर्फ हम 33 kN का ही लोड इसके ऊपर हम लगाएंगे,
and we'll check whether this particular pile is able to take care of this 33 किलो न्यूटन ऑफ, इसका कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन तक है, पर वो अल्टीमेट हमें फेलियर नहीं करना है ना। अब हम सिर्फ 33 किलो न्यूटन तक की लोड डाल के देखेंगे कि वेदर इट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ दैट ऑफ लोड और नॉट। अब आप पूछोगे सर जब आपने स्टार्टिंग ही टेस्ट किया था फिर दोबारा क्यों टेस्ट करना है? अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन, क्योंकि पाइल है ना वो अल्टीमेटली सॉइल के अंदर जा रहे हैं एंड सॉइल का नेचर हमें पता नहीं, क्योंकि और आपको 10-10 मीटर का अगर आप एक्सकवेशन करोगे हर एक मीटर में सॉइल का नेचर अलग अलग है, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, दैट इज वाई आपको कभी भी पाइल के ऊपर बहुत सारे टेस्टिंग करना होता है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दूंगा, ये दिस इज द इमेज, मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी काम कर रहा था पाइल के ऊपर, ही हैज सेंट मी दिस पिक्चर। मैंने भी कभी पाइल के ऊपर काम नहीं किया, डिड नॉट गेट टू वर्क, बट उसने मेरे को कुछ इमेजेस सेंड किया था। सी ये आपके सब पाइल का है, तो इसके ऊपर इस तरह से टेस्टिंग किया जाता है, सब डायल गेजेस से। यहाँ पे देखो ये सारे इस तरह से बीम लगा के ना इसके ऊपर लोड डाला जाता है, ये आपका डायल गेजेस है, तो जो भी सेटलमेंट होगा सारे चीज आप यहाँ पे मेजर करोगे। फिर ये सारे चीज देखो, फिर इस तरह से आपके पास पूरा एक पे मत व्हाट इज दैट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा ना कि इस डायमीटर ऑफ द पाइल, यहाँ पे लिखा है, इफ यू ट्राई टू जूम इन, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, देखो डिजाइन लोड लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है ना 71 टन कुछ लिखा है। इसके बाद यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड M30 लिखा है। फिर यहाँ पे देखो पाइल का डायमीटर 6 mm का पाइल लिखा है, और यहाँ पे देखो पाइल का लेंथ है कुछ 9.8 मीटर, ठीक है। तो ये सारे चीज यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर सारे चीज लिखा है, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट सारे इसका रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के बाद फिर इसके ऊपर और हम टेस्ट करके देखेंगे वेदर इज सफिशिएंट और नॉट एंड ऑल। इफ यू वांट आई विल डू वन थिंग, इसका एक अलग सा इमेज निकाल के विल ट्राई टू जूम इन, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको जूम इन करेंगे। विल सी वेदर या नाउ इट्स इजी, देखो अभी दिख रहा है ना आपको ये सारे चीज, देखो डिजाइन लोड है आई थिंक ये कितना है 7.1 टन से, और आपका जो डायल गेज का रीडिंग है, ओके दैट इज लीस्ट डायल गेज है, लीस्ट काउंट ऑफ डायल गेज होता है वो। फिर आपका जैक एरिया कितना है, फिर DT ऑफ पाइल कास्टिंग, ओके डेट ऑफ पाइल कास्टिंग क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखो टेस्ट लोड, यहाँ पे टेस्ट लोड देखो, हाँ यहाँ पे कभी भी याद रखना, इधर देखो एक है आपका डिजाइन का लोड और एक है आपका टेस्ट का लोड, ठीक है। डिजाइन लोड आपका अलग है, टेस्ट लोड आपका अलग है यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट लोड मतलब जब वो रियल टेस्टिंग हुआ था उसके ऊपर कितना लोड डालना है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट लोड। एंड ये आपका डिजाइन लोड कितने के लिए डिजाइन किया गया था, एंड एक्चुअल लोड आपने कितना डाला है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट लोड एंड आपका डिजाइन लोड। फिर आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M30 है, पाइल का जो लेंथ है 9.8 मीटर है, डायमीटर ऑफ द पाइल 600 mm का है। एंड इस तरह से सारे चीज यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे डेट इसने लिखा है, कब इसका टेस्टिंग होता है, टाइम कितने ड्यूरेशन तक, 1 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट एंड ऑल। फिर यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा था डायल गेज पे, कितना देखो लोड डाला था 0 टन, 14.14 टन, ये सारे चीज। तो इस तरह से सारे चीज इनको मेजरमेंट और एवरेज सेटलमेंट कितना हो रहा है, सारे चीज इनको लिखना होता है। समझ में आ रहा है? देखो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेप्थ में जा सकते हैं, पर अगेन द थिंग इज आई नेवर वर्कड ऑन सच प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए मैं आपको इन डेप्थ में भी नहीं समझा सकता, पर हाँ जितना मेरा नॉलेज है एक्सप्लेन यू। एंड इन लाइफ कभी आगे अगर आपको ये सारी चीज सीखने को मिलेगा, एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज चाहिए आपको वो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। मैं आपको अभी एक इमेज भी दिखा दूंगा, मैं एक वीडियो प्ले करूंगा सेम टू सेम वीडियो, ओके ट्राई टू सी दिस, ओके। इस देखो इस तरह से किया जाता है, आई होप ये आपका पूरा पाइल है, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ डायनामिक टेस्ट HSDT बोलते हैं इसको। तो ये सारे इस तरह से अलग अलग सेक्शंस लाएंगे, इसका कैपेसिटी करने की कैपेसिटी समझ में आने के लिए, ये सारे देखो डायल गेज को कनेक्ट करेंगे, रीडिंग हमें चाहिए ना इसीलिए। तो इस तरह से बहुत सारे टेस्टिंग होता है। तो ये मेरा स्टूडेंट जो है ना वो आई थिंक इसमें KEC कंपनी में काम कर रहा है एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। इम्पैक्ट द पाइल हेड विद डायनामिक हैमर एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इस तरह से इम्पैक्ट एक होता है डायनामिक लोडिंग, डायनामिक सडन आप लोड छोड़ दोगे डायनामिक लोडिंग होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे देखो यहाँ पे रीडिंग्स दिख रहे हैं, तो ये सारे नोट डाउन किया जाता है, एंड फिर डिसाइड करेंगे कि वेदर द कैपेसिटी इज इनफ और नॉट एंड ऑल दोस थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? सो हाँ एक छोटा सा वीडियो था मेरे पास, आई होप इतना तो प्ले होगा इसमें, या सो दैट इज हाउ इट इज। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने यहाँ पे कवर किया है पाइल के बारे में, एंड पाइल का टेस्टिंग कैसे किया जाता है। वन मोर थिंग, इसके लिए एक कोड बुक है, या
दिस इज अ कोड बुक, आपको कोड बुक रेफर करना है IS 2911 पार्ट 4। आप लिखो, मैं नहीं प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप गूगल में जाके लिखो IS 2911 पार्ट 4 लिखो, एक PDF आएगा, उसको फर्स्ट पेज में आएगा, उसको डाउनलोड कर लो। और अगर आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखना है कि इसका टेस्टिंग कैसे होता है, वो सारे चीज आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और यहाँ पे ये सारी चीज लिखा है, देखो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ अ पाइल टू द सेफ लोड, वही चीज अल्टीमेट लोड मतलब जब आप इनिशियल टेस्ट करोगे तब आपको अल्टीमेट लोड लगाना होगा। एंड सेफ लोड मतलब वर्किंग लोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेफ लोड, जब आप रूटीन टेस्ट करोगे तो आपको सेफ लोड लगाना होगा। इन दोनों का जो रेशियो निकालेगा वो होगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके बाद रूटीन टेस्ट मतलब क्या है? It is carried out on a working pile with the view to check whether the pile is capable of taking the working load assigned to it or not. Test pile मतलब the pile which is meant for initial test. इसके बाद यहाँ पे अल्टीमेट लोड कैपेसिटी हो गया। सेफ लोड मतलब यू नो व्हाट इज सेफ लोड। नेक्स्ट इज वर्किंग लोड एंड वर्किंग पाइल। फिर यहाँ पे देखो नेसेसिटी इन्फॉर्मेशन सब दिया है, आप थोड़ा पढ़ लेना इसको। बाकी मैं टेस्ट में जाऊंगा, टाइप ऑफ टेस्ट। एक होता है इनिशियल टेस्ट, एक होता है रूटीन टेस्ट। इनिशियल टेस्ट क्यों करना है? दिस टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। This is done in case of important or major projects, and number of tests may be done depending upon the number of piles required. First is determination of the ultimate load capacity and arrival at safe load by the application of factor of safety. Okay, जब 50 kilonewton actually आ रहा था, उसके लिए हम factor of safety 1.33 is my safe load, and 50 kilonewton is my what is that ultimate load. To provide guidelines for setting up the limit of acceptance for the routine test. इसका मतलब है 50, अगर आपका पाइल 50 किलो न्यूटन का लोड ले रहा है एंड एक्चुअली अगर मान लो जब आपने रियल टेस्टिंग किया था, अगर वो 40 किलो न्यूटन के लोड पे अगर वो फेलियर हो रहा है, तब भी यू कैन से ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमें पता है कि 50 तक वो ले सकता है। अगर वो 40 में फेलियर हो रहा है तब भी इट्स ओके। सो हमें एक ना एक लिमिट पता होना चाहिए कि टॉलरेंस लिमिट जो हम बोलते हैं कि कितना तक हम अलाउ कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज सेटिंग अप द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पाइलिंग on adjacent existing structure and take decision for the suitability of the type of pile to be used. इसका मतलब है इसको क्यों स्टडी करें, जो हमने टेस्टिंग किया जैसे स्टडी क्यों करना है, ताकि आपको पता तो चले इस पाइल की वजह से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है और कौन सा टाइप ऑफ पाइल आपको चुनना है। एंड बेस्ड ऑन दैट वो सारे चीज मेरे को अगर आइडिया होना चाहिए तो मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टू हैव अ चेक ऑन द कैलकुलेटेड बाय डायनामिक और स्टैटिक अप्रोचेस। मतलब जो भी आपको डायनामिक लोडिंग लगाने या स्टैटिक, स्टैटिक मतलब लोड लगेगा एंड उसके ऊपर कांस्टेंट लोड लगेगा। डायनामिक मतलब सडन लोड आप जब डालोगे इट्स कॉल्ड एज अ डायनामिक लोड। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इसके बाद रूटीन टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट क्यों किया जाता है? दिस टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। द नंबर ऑफ टेस्ट में जनरली बी 1/2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पाइल्स रिक्वायर्ड एंड द नंबर ऑफ टेस्ट में बी इंक्रीज अप टू 2% इन अ पर्टिकुलर केस। हाँ, कितना तक कर सकते हैं जो रूटीन टेस्ट है? अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब 2% तक आप कर सकते हैं इसका। one of the criteria to determine the safe load of the pile, checking the safe load and extent of a safety for the specific functional requirement of the pile at the working load, डिटेक्शन ऑफ एनी अनयूजुअल परफॉर्मेंस कॉन्ट्ररी टू द फाइंडिंग्स ऑफ द इनिशियल टेस्ट। मतलब ये क्यों करना है? रूटीन टेस्ट इसलिए करेंगे सो दैट हमें पता तो चले एक्चुअल में क्या पाइल के पास उतना कैपेसिटी है या नहीं। दैट इज वाई वी डू। एंड इसके बाद ये सब टेस्ट आपको कैसे करना है वो सारे चीज यहाँ पे लिखा है। एप्लीकेशन ऑफ द लोड आपको कैसे करना है, इसके बाद आपको कितना सेटलमेंट तक आपको अलाउ करना है, एंड ये सारी चीज यहाँ पे मेंटेन लोड मेथड है। इसके बाद लेटरल लोड टेस्ट ऑन द पाइल, लेटरल में अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना लोड लगाना है, वो सारी चीज आपको लेटरल पॉइंट ऑफ। एंड ये सारे उसका सेटअप है। पोजीशन ऑफ द डेटम बार सपोर्ट ना, ये सारी चीज हमने देखा था। ऊपर का जैक है, फिर डायल गेज यहाँ पे लिखा है। एंड फिर ये सारे आपका पुल आउट टेस्ट होता है। पुल आउट टेस्ट मतलब वो अपलिफ्ट के लिए। पुल आउट टेस्ट मतलब अगर आपका पाइल है, अगर ये मेरा पाइल है तो ये मेरा पुल आउट टेस्ट है कि मैं कितना फोर्स लगा सकता है मेरा, ताकि मेरा पाइल जो खींच के बाहर आ सकते। इट्स कॉल्ड एज अ पुल आउट टेस्ट। सो इससे हमें पता चले इसका अपलिफ्ट कैपेसिटी कितना है। ओके, दैट इज अपलिफ्ट फोर्सेस में प्रेफरेबली बी अप्लाइड बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिक जैक। समझ में आ रहा है ना? ऑल दोस थिंग्स इज गिवन। ऑफ कोर्स देखो, अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, मैंने कभी इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। वट एवर बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मे बी इन फ्यूचर देखो ये सारी चीज यहाँ पे लिखा है कि आपको किस ये सब आपको एनालिसिस ऑफ साइक्लिक लोड टेस्ट डेटा फॉर सेपरेशन ऑफ द स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट रेसिस्टेंस जो लिखा है यहाँ पे। हमने अभी एक जो वीडियो देखा था उसमें वो सारे ग्राफ आ रहा था ना, हाँ वो सारी चीज आपको यहाँ से ही पता चलेगा ये सारी चीज। बट अगेन सेम थिंग, क्योंकि सिंस आई डिडंट वर्क मच ऑन दैट नो, मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ। जितना मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थ्रू दैट आई एम एबल टू
एक्सप्लेन इन फ्यूचर इफ आई गेट अ चांस श्योरली मैं इसके ऊपर और वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। ये सारे उसके ऊपर सीआरपी टेस्ट होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी है, पेनिट्रेशन कितना हो रहा है, कितना लोड आ रहा है ना, ये सारे चीज ग्राफ होते हैं। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। मे बी जब आप कभी काम करने के लिए स्टार्ट करोगे, इफ यू गेट टू वर्क, यू कैन लर्न मोर थिंग्स अबाउट इट। दैट्स इट। सो अभी एज अ इनिशियल लेवल आपको इतना, जब बंदे को कुछ पता ही नहीं है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया दैट इज सफिशिएंट। इनकेस अगर आपको दूसरे कहीं से भी ये सब और भी अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा, यू कैन लर्न इट, बट फ्रॉम माई साइड मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर अप टू हियर, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।